हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के अंदर एक और नए अपडेट को लेके, जो कि इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं आपके जीएसटी रिटर्न पे। दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती जीएसटी रिटर्न में आपको आएगा नोटिस। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के अंदर एक और नए रूल को इंसर्ट किया गया है, जिसके हिसाब से आपके जीएसटी रिटर्न में एक गलती होने पे आपको नोटिस आएगा और उस नोटिस को आपको 7 डे के अंदर रिप्लाई करना है। तो दोस्तों एक्चुअल में हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन सी गलती होगी जिसकी वजह से आपको नोटिस आएगा, और उस नोटिस कहाँ पे आएगा, किस तरह से उस नोटिस को हम चेक करेंगे, और उसकी रिप्लाई 7 डे के अंदर हमें कैसे करना है। ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि कोई भी जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों हम जीएसटीआर रिटर्न जो फाइल करते हैं उसमें हमें दो चीज़ फाइल करना पड़ता है, एक तो जीएसटीआर 1 और दूसरा जीएसटीआर 3 भी। जीएसटीआर 1 में हम आउटवर्ड सप्लाई दिखाते हैं B2B और B2C वाले, उसमें सारी डिटेल अपना जीएसटीआर 1 में देते हैं। और जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स जो बचता है पेबल, उसको हम गवर्नमेंट को जमा करते हैं। तो इसी के लिए सरकार ने एक नए रूल को अप्लीकेबल किया है, जो कि आपको जीएसटीआर 1 का जो टैक्स जो आपने दिखाया और जीएसटीआर 3B में जो टैक्स दिखाया लायबिलिटी, वो दोनों बराबर होना चाहिए। उसके लिए सरकार ने एक रूल्स अप्लीकेबल किया है। रूल्स नंबर है 88C। 88B के बाद 88C को सरकार ने यहाँ पे रूल्स को इंसर्ट किया है जीएसटी के अंदर, जो कि इफेक्ट पड़ा है आपको 26 दिसंबर 2022 से। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नए रूल्स को इंसर्ट किया गया है ये 88C ये कहता क्या है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि माइनर डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड डेट रिपोर्टेड इन रिटर्न्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जीएसटीआर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, आपने जीएसटीआर रिटर्न में आपने जो फाइल किया उसमें आउटवर्ड सप्लाई का जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज दिखाया, वहाँ पे आपने दिखाया 10 लाख रुपए। और जब आपने जीएसटीआर 3B फाइल की तो जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो दिखाया आपने 8 लाख रुपए दिखाया। तो ये 2 लाख का डिफरेंस आ गया, और ये 2 लाख के डिफरेंस को ही जो 20% का डिफरेंस हो गया, इसी डिफरेंस को सरकार पकड़ेगी और आपको एक नोटिस पकड़ाएगी। ठीक है, तो ये रीज़न तो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ आपने इनवाइस छोड़ दिया, वो बाद में आपने इस फाइनेंशियल ईयर में इसमें चढ़ा दिया। ठीक है, तो उसका भी हो सकता है कि आपने जीएसटीआर 1 में आपको ज़्यादा दिख रहा है, या आपने कुछ गलती से ज़्यादा दिखा दिया, उसके पेमेंट अगले पीरियड में करेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न हो सकता है ना। लेकिन ये गलती करने के बाद आपको सीधा सरकार से एक नोटिस आएगी। ठीक है, इंटीमेशन आएगा। ठीक है, इंटीमेशन जो होगा वो फॉर्म होगा DRC 01B। ठीक है, ये 2 पार्ट होंगे। इसके पार्ट ए में आपको कहा जाएगा, जो कि ये जो DRC 01B जो फॉर्म होगा ये ऑटो पॉपुलेट मतलब ऑटो जनरेट वो होगा। ठीक है, जो इंटीमेशन होगा DRC 01B ये ऑटो जनरेटेड होगा। ठीक है, इसमें पहला जो पार्ट ये होगा, इसमें आपको कहा जाएगा कि जो डिफरेंस के अमाउंट है आप इसको पेमेंट करिए। उसमें साफ साफ लिखा होगा कि आपने जीएसटीआर 1 में जो आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज दिखाया वो 10 लाख दिखाई है, और जो जीएसटीआर 3B में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो दिखाया है वो 8 लाख रुपए दिखाया है। यानी 2 लाख का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है इसको क्लियर करिए। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो आप उसको पेमेंट करें, या उसको अगर रीजन अगर कोई आप चाहते हैं नहीं ये सही है, तो उसको आपको पार्ट बी में उसका रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको लगता है कि नहीं ये गलत है और मेरे को इस टैक्स को जमा करना है, तो उस टैक्स को आपको कितने दिन के अंदर जमा करना है? 7 डे के अंदर। ठीक है, और कौन से फॉर्म के थ्रू जमा करेंगे? DRC 03 के। ठीक है, और हो सकता है कि आपको इस डिफरेंस पे जो डिफरेंस आएगा उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा साथ में। DRC 03 जब फॉर्म के थ्रू आप डिफरेंस अमाउंट को पे करेंगे तो उस टाइम इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि देखेंगे पेड द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 है थ्रू जीएसटी फॉर्म GST DRC 03, यानी फॉर्म जो होगा DRC 03 के थ्रू आपको विथ इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और कितने दिन के अंदर? तो ये नीचे साफ साफ लिखा है कि आपको 7 डे के अंदर इसको पेमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास इंटीमेशन आया आप उसको लेके आराम से बैठ गए कि करेंगे करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं। आपको 7 डे के अंदर इसको पेमेंट करना पड़ेगा और DRC 0 थ्रू के करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपको विथ इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़े, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं आपने जो GSTR1 फाइल किया, GSTR3 भी फाइल की है, वो बिल्कुल सही किया है, और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो किसी और रीजन से है, तो वो आपको पार्ट बी के रूप में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा इंटीमेशन से आने के 7 डे के अंदर, ठीक है। यानी अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी गलती है और ये डिफरेंस के अमाउंट गलती की वजह से अगर पे करना चाहते हैं तो आपको पे करना है पार्ट ए में, और उसके बाद पार्ट बी में उसको रिप्लाई करना है कि हमने पार्ट ए के थ्रू मैंने पेमेंट कर दी है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने रिटर्न सही फाइल की है तो आपको पार्ट बी में रीजन डालना है कि हाँ हमने इस रीजन से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपने ये तो कर दी, आपने अगर पेमेंट करने के बाद अगर मान लीजिए इंटीमेशन आने के 7 डे तक आपने कोई उसका रिप्लाई ही नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो उसके ऊपर सेक्शन 79 की रिमांड और रिकवरी की प्रोसीडिंग कर दी जाएगी, और हो सकता है कि वो GSTR1 और GSTR3 भी जो रिटर्न है GST का वो आगे से फाइल नहीं कर पाएगा, यानी उसको GSTR1 GSTR3 भी को ब्लॉक कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको अब GSTR1 और GSTR3 भी बिल्कुल केयरफुली फाइल करना है, ताकि GSTR1 और GSTR3 में किसी तरह का कोई मिसमैच ना आए। आप ये समझिए कि 1 जनवरी 2023 से आपको जितने भी रिटर्न फाइल करें GSTR1 GSTR3 आपको बिल्कुल केयरफुली फाइल करना है, ताकि किसी तरह का कोई मिसमैच ना आए। अगर मिसमैच आता है तो आपको क्विकली इंटीमेशन मिलेगा, उस इंटीमेशन को आपको 7 डे के अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो अगर मान लीजिए आपकी एरर से आपकी गलती की वजह से कुछ अगर डिफरेंस आ रहा है तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो DRC 01B फॉर्म है वो पार्ट और पार्ट बी कैसा है, वो चीज़ आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों अगर आपके GSTR1 और GSTR3 में किस तरह कोई मिसमैच होता है तो आपको इंटीमेशन आएगा, और DRC 01B का कुछ फॉर्म इस तरह का होगा, जिसमें पार्ट ए में आपको यहाँ पे साफ साफ एक टेबल में इस तरह से टेबल बना होगा, उस टेबल में साफ साफ लिखा होगा कि आपने जो GSTR1 में दिखाया है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो 10 लाख है, और जो GSTR3 में आपने जो दिखाया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो 8 लाख रुपए हैं। जो दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 लाख रुपए हैं, और इससे नीचे आपको साफ साफ लिखा होगा कि इस डिफरेंस को आप DRC 03 के थ्रू आप इसको पेमेंट करें विथ इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट करने के बाद पार्ट बी में आपको रिप्लाई करना है कि मैंने DRC 0 के थ्रू ये मैंने इसका पेमेंट किया है, कौन से हेड में किया है, पीरियड कौन सा था, IGST में कितना था, CGST में कितना था, SGST में कितना था। आपको पार्ट बी में ये चीज़, अगर आप पार्ट ए के थ्रू आपको DRC 0 के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आप पार्ट बी में यहाँ पे आपको दिखाना है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं आपने GSTR1 और GSTR3 भी सही फाइल किया है, किसी और रीजन से आपका डिफरेंस आ रहा है तो वो रीजन यहाँ पे आपको पार्ट बी में यहाँ पे दिखाना है, बताना है, रीजन को डालना है और डाल के उसको रिप्लाई करना है, ताकि जो भी आपकी इंटीमेशन आए उसका रिप्लाई प्रॉपर ढंग से हो जाए और आगे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था इस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन 26/2020 है, और इसका जो डेट था वो 26 दिसंबर 2022 था, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।